हेलो ट्रेडर्स। अगर आप में से कोई भी बैंक निफ्टी और निफ्टी को इंट्राडे के अंदर ट्रेड करते वक्त देखता है, इनको फॉलो करता है या फिर इन्हीं दोनों इंडेक्स के अंदर ट्रेड करता है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है। यहाँ पर मैं आपको साइकोलॉजी कैसे यूज़ होती है मार्केट के अंदर, बिग प्लेयर इन दोनों इंडेक्स का यूज़ करके कैसे इन रिटेलर की साइकोलॉजी के साथ खेलता है, और एक रिटेल ट्रेडर जो होता है कौन कौन सी वो मिस्टेक्स क्रिएट करता है इंट्राडे के अंदर ट्रेड लेने के लिए। इवन ये मिस्टेक्स जो आपको पता भी नहीं है, बट मार्केट में बिग प्लेयर को ये पता होता है कि कैसे मार्केट को घुमाया जाए ताकि रिटेलर की साइकोलॉजी चेंज हो जाए। अगर देखो, दो चीज़ें हैं, एक होती है साइकोलॉजी, एक होता है सेटअप। सेटअप तो सिर्फ टूल है कि मार्केट में बाइंग का कोई सेटअप है, सेलिंग का कोई सेटअप है। साइकोलॉजी होती है हर एक चीज़ का यूज़। जैसे ह्यूमन बॉडी है, तो यहाँ पर कोई भी एक्शन की बात की जाए तो एक्शन तो बाय प्रोडक्ट है ऑफ द थॉट। जो आप सोचोगे ना, बस उसका रिएक्शन है एक्शन। आई मीन कि जो आप सोचोगे वही करोगे, तो जो करोगे मतलब सेटअप क्या यूज़ करोगे वो मार्केट से रिलेट कर सकते हो, और जो आप सोचोगे वो आपकी साइकोलॉजी है। देखो, इससे ज़्यादा सिंपल मैं या फिर कोई भी आपको नहीं समझा सकता। मैं खुद इतनी कोशिश करूँगा आपको इस वीडियो में कि वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जो साइकोलॉजी बिग प्लेयर यूज करता है आपकी साइकोलॉजी को चेंज करने के लिए, वो मैं स्टेप बाय स्टेप, वन बाय वन आपको यहाँ पर क्लियर करूँगा। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट क्या होता है, साइकोलॉजी और सेटअप। सेटअप यूज़ होते हैं साइकोलॉजी के बेसिस पर। अगर आपकी बाइंग की साइकोलॉजी है और आप मार्केट के अंदर कोई ना कोई मार्केट आपको कन्फर्मेशन दिखा देता है, पहले मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट बताऊँगा। और जैसे होता है ना कि पहले कॉन्सेप्ट बता करके क्लास के अंदर पहले करते थे कि हैंड्स प्रूव्ड, मैथ के अंदर वो हैंड्स प्रूव्ड मैं आपको क्लियर करके बताऊँगा कि ये कॉन्सेप्ट है, ऐसे काम करता है। बिल्कुल ऐसे ऐसा नहीं कि सिर्फ कॉन्सेप्ट बता करके छोड़ दूँगा। और यहाँ पर ऐसा नहीं कि प्रीवियस किसी मार्केट के जो चार्ट के अंदर जाकर के दिखाऊंगा, यहाँ पर लाइव मार्केट में जो, यहाँ पर करंट मार्केट में जो डेज हैं उसके अंदर मैं आपको इनकी साइकोलॉजी बताऊंगा कि कैसे बिग प्लेयर रिटेलर की साइकोलॉजी के साथ में खेलता है इंट्राडे के अंदर। अब सबसे इम्पॉर्टेंट होता है साइकोलॉजी और दूसरा होता है सेटअप। सेटअप क्यों कहते हैं कि 20% गेम है। देखो, सेटअप इजी चीज़ है, बहुत आसानी से दिख जाती है। अगर बन जाए तो यहाँ पर आप इजीली ट्रेड कर सकते हो। आपका पैसा कितनी बार बनेगा, सिर्फ 20% टाइम। क्यों बनेगा, क्योंकि रॉन्ग डायरेक्शन ऑफ द सेटअप आप यूज़ करने की वजह से। मार्केट अप जा रहा है, आप कोई बाइंग साइड का सेटअप देखते हो, कंटिन्यू चला जाता है, आपका बन गया पैसा। ये कितनी बार होता है, क्योंकि ये बहुत इजी है, सिंपल है, तो ये हमेशा 10 से 15% टाइम ही मार्केट के अंदर बनता है और रिपीट होता है। क्योंकि मार्केट इजी नहीं है, तो ज़्यादातर मार्केट क्या करता है, आपको बाइंग का सेटअप दिखाएगा, फिर मार्केट सेलिंग के अंदर कन्वर्ट कर जाएगा। तो आप थिंकिंग आपकी कैसी रह गई, बाइंग साइड में। मार्केट तो घूम गया, आपका एसएल भी गया। दूसरी चीज़, जिस डायरेक्शन में एक्चुअली मार्केट जाना चाहता था उस डायरेक्शन की ट्रेड भी आपके हाथ से छूट गई। तो आपका दिन हो गया पूरा ख़त्म, और अब आपकी साइकोलॉजी इससे डिस्टर्ब हो जाती है। इसीलिए साइकोलॉजी सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसी के बेसिस पर बाइंग सेटअप, सेलिंग सेटअप, परफेक्ट सेटअप और परफेक्ट प्लेस को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉन्सेप्ट को समझते हैं। जब भी आप किसी इंडेक्स के अंदर ट्रेड करते हो, कोई भी इंडेक्स हो, निफ्टी हो सकता है और बैंक निफ्टी, मैं सिर्फ दोनों की बात करता हूँ। बाकी इंडेक्स तो अब आए हैं, बट मेजॉरिटी फोकस रिटेल ट्रेडर का इन्हीं इंडेक्स के अंदर रहता है। कोई एक्सपायरी अलग हो जाती है वो बात अलग है, बट मेजॉरिटी फोकस इन्हीं के अंदर रहता है। इसलिए जहाँ पर सबके ज़्यादा फोकस होगा, जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा होगा, बिग प्लेयर वहीं पर गेम खेलता है आपकी साइकोलॉजी के साथ में। तो गेम क्या हो रहा है उसको समझो। जहाँ पर आपकी साइकोलॉजी के साथ खेला जाएगा वहीं पर आपके मिस्टेक्स होने की सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। मार्केट में रिटेल ट्रेडर एंट्री कब करता है, आपको ये चीज़ समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एंट्री कब करता है। जब हमेशा कभी सीधी डायरेक्शन के अंदर कोई कैंडलस्टिक वगैरह बन जाता है, सपोज़
कल की ही मार्केट की बात करते हैं। क्या मार्केट नीचे की तरफ आया और आपने यहाँ पर टॉप पे सेल किया? नहीं, किसी ने नहीं किया। क्लियर कब होता है रिटेल ट्रेडर को कि मार्केट नीचे की तरफ जाएगा? कब क्लियर होता है? जब नीचे की तरफ बॉटम क्रॉस कर देता है सपोर्ट ब्रेकडाउन की तरफ। सिंपल है, बिल्कुल वन बाय वन मैं आपको चीज़ें समझाऊंगा यहाँ पर, और आप भी इसी तरीके से सीखने की कोशिश करना कि सारे कॉन्सेप्ट को एब्जॉर्व कर सको। तो रिटेल ट्रेडर की एंट्री कहाँ पर होती है? जहाँ पर इजी थिंग्स दिखाएगा मार्केट, इजी मोमेंटम होगा। क्या होता है, एक मोमेंटम पहले क्लियर कर देगा। अब देखना हर बार ये चीज़ रिपीट होगी। एक मोमेंटम क्लियर कर देगा और फिर सपोर्ट ब्रेकडाउन या फिर रेजिस्टेंस ब्रेकआउट मार्केट दिखाएगा। वहाँ पर बाइंग और वहाँ पर सेलिंग होगी। ठीक है, यहाँ पर भी मार्केट के अंदर हुआ। मार्केट आया, धीरे धीरे होल्ड किया, फिर अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट जब करने लगा, लोगों ने यहाँ पर ट्रेंड लाइन वगैरह बना रखी होगी। यहाँ पर जब दिखा रहा है मोमेंटम कर चुका है, वहाँ पर लोग बाइंग करने की कोशिश करेंगे, वहाँ से मार्केट घूम जाएगा। और जब एक मोमेंटम क्लियर कर देगा और यहाँ पर ब्रेकडाउन करेगा और फिर मार्केट यहाँ पर होल्ड कर जाएगा। तो यहाँ पर ये होल्ड क्यों किया? आपने तो प्रॉपर ट्रेड ली, कंफर्मेशन के साथ में लिया। यहाँ पर आपका कंफर्मेशन क्या था? निफ्टी के अंदर आपका कंफर्मेशन था बैंक निफ्टी का चार्ट। जब मार्केट यहाँ पर इतनी शार्प सेलिंग दिखा रहा है, आप खुद अपनी साइकोलॉजी को ऑब्जर्व करना, मैं नहीं बता रहा, ये बिग प्लेयर को हमेशा पता रहता है। जब ये मोमेंटम क्लियर हो जाता है नीचे की तरफ, सपोर्ट्स ब्रेकडाउन कर जाते हैं, यहाँ पर रिटेल ट्रेडर एंट्री बनाएगा। वेरी रेयर, मतलब 5% 2% मैं कह सकता हूँ कि कोई एंट्री यहाँ पर बनाएगा। क्यों डरेगा? एंट्री बनाने से क्यों डरेगा? इवन मोमेंटम पॉसिबल है तब भी। क्यों? इतना बड़ा मोमेंटम हो चुका है। अब उसका फोकस कहाँ पर जाएगा? आप खुद देखो, उसका फोकस जाएगा निफ्टी के ऊपर। अभी मैंने पहले आपको चार्ट दिखाया, यहाँ पर निफ्टी के अंदर फोकस जाएगा। इस टाइम पर जब सेलिंग आ रही है, सपोर्ट्स वगैरह ब्रेकडाउन किए जा रहे हैं, यहाँ पर आपका फोकस यहाँ पर सेलिंग का नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपका एक मोमेंटम मिस हो चुका है और ये हर बार रिपीट होता है। वहीं पर निफ्टी के चार्ट को देखो, क्या हो रहा है, मार्केट धीरे धीरे आ रहा है, यहाँ पर होल्ड करते हुए आ रहा है। और जब ये सपोर्ट्स ब्रेक कर रहा है, सबको यहाँ पर लग रहा है कि बैंक निफ्टी तो निकल गया। बैंक निफ्टी ने मोमेंटम कर दिया, इतना बड़ा मोमेंटम हुआ है, तो यहाँ पर हो सकता है पुल बैक आ जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ पर धीरे धीरे होल्ड करके जाए। बट निफ्टी के अंदर स्पेस है, निफ्टी अभी ब्रेक किया है, निफ्टी यहाँ से फास्ट मोमेंटम कर सकता है। ये साइकोलॉजी आपको बर्बाद कर देगी, आप लिख के ले लो। बैंक निफ्टी को देख करके कंफर्मेशन लेकर के निफ्टी के अंदर ट्रेड प्लान करना, मतलब एक इंडेक्स को देखते हुए दूसरे इंडेक्स के अंदर ट्रेड प्लान करना कि ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पर इसके अंदर भी बाय कर लो। ये नीचे की तरफ जा रहा है, अच्छा खासा मोमेंटम हो चुका है, तब इसके अंदर भी हम सेल कर सकते हैं। इस तरीके से कभी भी कंफर्मेशन नहीं लिया जाता है। इसी वजह से जब ये ब्रेकडाउन भी हुआ, मोमेंटम क्यों नहीं आया? हर एक ट्रेडर का फोकस यहाँ पर है। जहाँ पर फोकस जाएगा वहाँ पर साइकोलॉजी मार्केट के अंदर उसी का अराउंड घूमेगी। आप सेटअप भी वहीं पर यूज़ करोगे, उसी इंडेक्स के अंदर। यहाँ पर हर कोई सेल करेगा, मार्केट आप सबके स्टॉप लॉस, फिर सेलिंग, फिर एसएल, फिर सेलिंग, फिर मार्केट होल्ड करते हुए एक चीज़ कंफर्म हो जाएगी, पैसा आपको यहाँ पर नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि मार्केट ने ये चाल आपके साथ चली है, आपको दिखाया है। सेकंड टाइप की कंडीशन क्या होती है? जब दोनों इंडेक्स एक साथ किसी लेवल का ऐसे ब्रेकआउट वगैरह करते हैं, यहाँ पर आपकी एंट्रीज कौन कौन सी साइकोलॉजी के बेसिस पर होती है, वो मैं आपको वन बाय वन समझा रहा हूँ। जब दोनों इंडेक्स एक साथ ब्रेकआउट करते हैं, आपने ये नोटिस किया कि ये इंडेक्स भी इतना अपसाइड मोमेंटम किया, रिट्रेसमेंट आकर के कंटिन्यू ब्रेकआउट कर रहा है, ये भी कंटिन्यू आया, रिट्रेस करके ब्रेकआउट कर रहा है। जब दोनों इंडेक्स एक साथ ब्रेकआउट, एक साथ ब्रेकडाउन करते हैं, और इस तरीके का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन जहाँ पर हर कोई इजीली मार्केट के अंदर बाइंग कर सकता है, इजीली सेलिंग कर सकता है। क्यों? यहाँ पर इजीली इसलिए कर पाएगा क्योंकि मार्केट चाहता है आपको वहाँ पर एंट्री दिलाना। बस ये आप वर्ड याद रखो, जो मार्केट के अंदर इजी है, जो मार्केट के अंदर चीज़ करना ऑब्वियस है, मतलब हर कोई को दिख रहा है, जो हर कोई करना चाहता है, वो चीज़ें कभी काम नहीं करेगी। मार्केट वहाँ पर ही ट्रैपिंग करता है।
और उसी पॉइंट के बाद में जब अच्छे खासे ब्रेकआउट हुए, फास्ट मोमेंटम आया, यहाँ पर सबके एसएल सेलर्स के कटे, वहीं से देखो रिटेलर की साइकोलॉजी कैसे कर दी बाइंग साइड के अंदर। आपने ये और देखा कि यहाँ पर बैंक निफ्टी के साथ में निफ्टी भी ब्रेकआउट कर रहा है, तो यहाँ पर बेस्ट है बाइंग करना। तो दोनों इंडेक्स जब एक साथ धीरे धीरे ब्रेकआउट करते हैं, सबकी साइकोलॉजी क्लियर हो जाती है। चाहे आप बैंक निफ्टी में करो, निफ्टी में करो, हर कोई बाइंग करेगा, मार्केट वहीं से घूम जाता है। और इसी पॉइंट पर मैंने आपको यहाँ पर बताया भी था कि मार्केट सेलिंग साइड में डिप आएगा। ये चीज़ें साइकोलॉजी आपको कंटिन्यू देखते रहना ज़रूरी होता है, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाते हो। तो अगर हम ट्रेड करें तो करें किस तरीके से, दोनों इंडेक्स का यूज़ किस तरीके से करें एंट्री प्लान करने के लिए, परफेक्ट एग्जिट के लिए। आपको अगर मार्केट में परफेक्ट एंट्री एग्जिट चाहिए तो इस एक चीज़ को याद रखना, अगर बैंक निफ्टी और निफ्टी दोनों एक साथ सिंक है, मतलब दोनों धीरे धीरे अपसाइड जा रहे हैं, जैसा भी मोमेंटम कर रहे हैं सिंक हैं, तब तो आपको मार्केट के अंदर बड़ा टारगेट प्लान करना चाहिए। इवन आपको सोचने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मार्केट ऑटोमेटिकली आपको पैसा देगा। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, ये निफ्टी का चार्ट है, क्या इसमें कोई भी बिल्कुल भी चेंजेस हैं? एज इट इज़ चार्ट है सेम जैसा कि यहाँ पर है। क्योंकि यहाँ पर दोनों सिंक होते हैं, तब बाइंग और सेलिंग दोनों मार्केट के अंदर रिटेलर की साइकोलॉजी को चेंज करते रहता है। रिटेलर तो देखो बिल्कुल पैसा कमा नहीं पाएगा, क्योंकि यहाँ पर पहले ही ऑलरेडी चार्ट की साइकोलॉजी चेंज हो चुकी है इन कैंडल्स के बेसिस पर। तो मार्केट अपना काम करता रहेगा, सिंक रहेंगे तो फास्ट मोमेंटम होगा। जब अपसाइड बैंक निफ्टी जाएगा और निफ्टी होल्ड करता रहेगा, तब यहाँ पर हर कोई क्या सोचेगा कि निफ्टी के अंदर बाइंग करने का प्लान करना चाहिए, ये तो ऑलरेडी जा चुका है। और एक इंडेक्स अगर नीचे की तरफ जाता रहता है, दूसरा इंडेक्स होल्ड करता है, तो हर कोई की साइकोलॉजी एक ही चीज़ होती है, ये इंडेक्स निकल चुका है, मोमेंटम कर चुका है, यहाँ पर होल्ड कर रहा है, इसके अंदर अगर सेलिंग प्लान करते हैं तो हमारे पास में एक स्पेस है मार्केट में ट्रेड लेकर के जाने का। बट मार्केट कभी ये होने नहीं देता और इसी के चक्कर में आप लॉस कर लेते हो, गलत जगह मार्केट में एंट्री लेकर के ट्रैप हो जाते हो। वहीं पर जब एक इंडेक्स अपसाइड जा रहा हो और आपने दूसरे इंडेक्स के अंदर सेलिंग के ट्रेड प्लान कर रखी हो और ये कंटिन्यूशन में मोमेंटम जा रहा हो, तब यहाँ पर एक चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है कि इसके अंदर आपको टारगेट जो लेना है वो हमेशा एक स्मॉल टारगेट प्लान करना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर साइकोलॉजी पूरी चेंज कर चुका है मार्केट। यहाँ पर लोग सेलिंग करने को तैयार नहीं होंगे क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है, और जब लोग सेलिंग नहीं करेंगे, यहाँ पर बाइंग करेंगे, तब मार्केट यहाँ पर होल्ड करता रहेगा, धीरे धीरे नीचे आएगा। ऐसी कंडीशन के अंदर भी आपको निकल जाना चाहिए, क्योंकि पुलबैक्स बार बार आते रहेंगे, बार बार लोग इसको देख करके इसमें एसएल क्रिएट करेंगे, बार बार यहाँ पर सेलिंग की साइकोलॉजी चेंज होकर के बाइंग में आते रहेंगे। तो यहाँ पर जा तो सकता है बट धीरे धीरे होकर के मार्केट जाएगा, फास्ट मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। दोनों इंडेक्स जब एक साथ मोमेंटम करते हैं तभी किसी ट्रेड के अंदर बढ़िया प्रॉफिट होता है। अगर एक जा रहा है एक होल्ड कर रहा है, वहाँ पर आप अपने ट्रेड को काट सकते हो। एक जा रहा है और मार्केट उसके अगेंस्ट में जा रहा है दूसरा इंडेक्स, वहाँ पर आप बिल्कुल अपने ट्रेड को कम प्रॉफिट के अंदर स्मॉल प्रॉफिट में एग्जिट कर सकते हो। बड़ा प्रॉफिट तभी लेना चाहिए जब दोनों जो है मार्केट के अंदर इंडेक्स सिंक हो, दोनों सेलिंग में आए तो साथ आए, बाइंग में आए तो साथ आए। अदरवाइज इनको देख करके रिटेलर साइकोलॉजी चेंज करता रहता है और अपनी पोजीशन को भी इसी हिसाब से बनाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।